जय सिया राम दोस्तों। सीता माता का जन्म किस देश में हुआ था? माता सीता के जन्म के संबंध में दो पौराणिक कथाएं प्रचलित है। मिथिला राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया था, जिसे देखकर राजा जनक बेहद परेशान थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि से यज्ञ करने और फिर यज्ञ की समाप्ति होने पर धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। राजा जनक ने ऋषि के सुझाव के अनुसार महान यज्ञ करवाया और अंत में धरती जोतने लगे। वे हल जोत ही रहे थे कि अचानक उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या दिखी। उन्होंने इस कन्या को उठाकर हाथों में लिया और यही कन्या उनकी बड़ी पुत्री सीता कहलाई। माता सीता और कोई नहीं बल्कि लंकापति रावण और उनकी पत्नी मंदोदरी की पुत्री थी। यह कथा हैरान कर देने वाली है, परंतु कई इतिहासकार इसे भी सत्य मानते हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु जी की परम भगत थी और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी और ऐसा करने के लिए उसने कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से निकल रहा था, तब वेदवती तपस्या कर रही थी। उसकी सुंदरता देखकर रावण मोहित हो गया और वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साफ इनकार कर दिया। यह देखकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, किंतु रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने समय को भस्म कर लिया। परंतु उसने रावण को यह श्राप दिया था कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और मृत्यु का कारण बनेगी। कहा जाता है कि कुछ समय के बाद ही रावण की पत्नी मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप के डर से रावण ने उस कन्या को स्वीकार नहीं किया और जन्म लेते ही उसे सागर में फेंक दिया। सागर की देवी वरुण ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया। पृथ्वी की गोद में बसी इस कन्या को पिता के रूप में राजा जनक और सुनैना का प्यार, माँ का प्यार मिला। सीता माता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी। राजा जनक की पुत्री होने के कारण उन्हें जानकी के नाम से भी जाना जाता है। सीता माता का जन्म को लेकर एक पौराणिक कथाएं बहुत प्रचलित है, जो कि मिथिला के राजा थे। राजा जनक ने उनके इलाके में सुखाड़ मतलब कि सूखा पड़ा था और एक ऋषि ने उन्हें सलाह दिया था कि आप अपने राज्य में यज्ञ और जमीन की खोद पर हल चलाएं और खेत में हल चलाएं। और वह हल चलाकर जब खेत में चल रहे थे तो हल होता है वहीं पर फंसा, तो ऐसे ही हल फंसा तो उन्होंने देखा कि कोई मतलब सुनहरे रंग का डिब्बा मतलब सोने की कलर का डिब्बा वहां पर दिख रहा था और उन्होंने उसे खोला तो उसमें से एक छोटी सी बच्ची थी, जो उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। जी, माता सीता को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जो कि भूमिजा के नाम से भी जानी जाती है। इस तरह से यह भी माना जाता है कि महाराज जनक के राज्य में अकाल पड़ा, क्योंकि उनके राज्य की भूमि श्रापित थी और वर्षा नहीं हो रही थी। कारण यह माना जाता है कि रावण की आज्ञा के अनुसार खैर दूषण आदि दैत्य द्वारा महाराज जनक की भूमि पर साधु संतों का वध करके उन्हें रक्त और धर्म भ्रष्ट करके हेतु फिकवाया गया था, जिसके लिए महाराज जनक ने कुल गुरु द्वारा महाराज जनक की खेतों में हल जोतने की सलाह दी गई और वे हल जोत रहे थे। इसी बीच माता सीता जी का कन्या रूप में प्राप्त हुई। सीता मैया के जन्म स्थल के बारे में तो बात करूं तो दो जगह के नाम याद आते हैं। उनके जन्म के बारे में कई लोक कहानियां प्रचलित है कि खैर एक विश्वास के अनुसार सीता मैया का जन्म सीत महरी जिला बिहार के सीताकुंड पुनौरा धाम के जानकी मंदिर में माना जाता है। कुछ लोगों को कहना है कि जनकपुर में जो मिथिला क्षेत्र नेपाल में है, वहां जानकी माता का जन्म हुआ था और वहां एक भव्य जानकी मंदिर भी है। माता सीता का जन्म तो जनकपुर में हुआ था, लेकिन उन्होंने जन्म नहीं लिया था। उन्होंने तो जनक जी के एक घड़े में पाया हुआ था। एक बार जनकपुर में बारिश नहीं हो रही थी, तो जनक जी को पंडितों ने बताया था कि आप और दोनों रानी मिलकर हल चलाएंगे तो बारिश
हो जाएगी और जनक जी और उनकी पत्नी दोनों मिलकर हल चलाने लगे तो उन्होंने हल के एक घड़ा टकराया। जिस घड़े में लोगों ने बाहर निकाला तो उसमें माता सीता निकली। सीता माता मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी। माना जाता है कि एक बार सूखा पड़ गया तो राजा जनक अपनी पत्नी के साथ हल चला रहे थे तो मिट्टी के अंदर एक स्वर्ण का डिब्बा मिला जिसमें एक छोटी सी बच्ची थी। चूंकि मिट्टी के प्राप्त हुई इसका नाम सीता पड़ गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था। जनकपुर का प्राचीन माल मिथिला का नाम विदेह नगरी था। भगवान श्री राम से विवाह से पहले सीता ज्यादातर समय पर वही व्यतीत करता। महाभारत काल में जनकपुर एक जंगल के रूप में था। जनकपुर का प्राचीन नाम मिथिला और विदेह नगरी है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था।